एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सबसे अच्छे हमारे ज़्यादातर हम जो हास्य व्यंग के कवि हैं उनका जो मटेरियल होता है वो या तो नेता होते हैं, फैक्ट्री का मटेरियल, या पुलिस होती है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो मुझे सदन का समर्थन मिले। बहुत अच्छा सर, मैं समर्पित करता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए क्या तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है। 5,000, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा समझ के बताना बिठूर मुझे। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट सैल्यूट, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर बड़ी देर के अभी ये बात बता रहा था मैं आपसे, नहीं मुझसे कही भी थी। एक व्यक्ति कौन थे जो मैं फोटो करवा रहे थे, तो उन्होंने कही भाई सरदार जी, मैं कही भाई मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है। अरे सर हम तो डर की वजह से आपके पास फ़ोटो कराने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब ये आ गया तो मैं भी आ गया, ऐसे वो कह रहे थे। मैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्तों मैं 4 पंक्तियाँ अपने मन की पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर आपको और हंसाऊँगा, फिर मैं अपनी ये लीला समाप्त करूँगा। चाय वाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो टिप्पणी हुई नहीं है ना भाई? नहीं नहीं, कौन पंगा लेगा चाय वाले से? नहीं नहीं, चाय 2014 से पहले चाय वाले से जिसने जो कुछ कहा था, हाँ वो अब कुछ कहने लायक नहीं बचे। तो सर क्या है, मेरे संग तो पंगे लगे रहते हैं। मैं जैसे लाफ्टर की बात हुई, एक बढ़िया बात सुनाता हूँ मैं आपको। मैं आपको एक माइथोलॉजी, जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं भाई साहब, भाई हाँ बोले, हम यहाँ लगे हुए हैं, तुम्हें मुंह मोड़ के चल दिया यार, ऐसे नहीं, बैठा हो थोड़ी देर। तो सर जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे फिर आपके पीछे तक ताली चाहिए जहाँ तक खड़े लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सर इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूँ, हंसी निकाल के देता हूँ। माइथोलॉजी से कोई नहीं देगा, सुने। 4 आदमियों को फांसी हो गई। कहाँ है वो? शंभू है? नहीं, फांसी नहीं करवा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ है कि नहीं। है कि नहीं? 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जल्लाद बैठा है। तो उन्हें सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया। भाई साहब डिस्टर्ब हो रहे, इसको जब तक नहीं सुनेंगे अभिजीत जी, जब मन से नहीं सुनेंगे तो फिर इसका आनंद नहीं आएगा। हाँ भैया थोड़ी देर में। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया।
जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं मैथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूं। वाह, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। अच्छा। उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। हाँ, अब आई क्यों ऊंचा करना बस बताना। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किसी किसी को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार। देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में पहुंच जाए तो देर तक, अभी तक वो ताली नहीं आई जो मैं रोज हम लोग बजवाते हैं। पीछे तक कोई हाथ खाली न कहे, पहुंच जाए तो बात। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। अरे बाजी, और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा, बढ़िया। सर मैं समापन करता हूँ। हाँ, एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूँ सर। जिससे जीते थे आप डॉक्टर वाले। हाँ, वो सब सुना दूंगा, चिंता मत करो। हाँ, कितना दिमाग है तेरे अंदर? थोड़ा सा नहीं, कितना है? थोड़ा बहुत है। तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। क्या बात है। अच्छा बाबा, हमारा दिमाग खराब रहता है तो बाबा बेटा सर आप थोड़ा सा वो बता रहा था। मैं लाफ्टर के लिए एक बात कह के जाना चाहता हूँ दोस्तों। आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए, मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे। क्या बात। लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे। आज बिठूर में गारंटी दे के जा रहा हूँ, हमारे जनप्रिय नेता बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, आप सब संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अगर मेरी बात साथ रखेंगे जीवन में काम खराब नहीं होगा। लेकिन मेरी बात साथ रखेंगे, मुझे तालियों से बताना। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। पाजी जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या है? आजकल के लड़के हैं ये बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है। हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ हाँ, शादी से पहले लड़की, अब तो मोबाइल आ गए, टू टाप, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वाह टून, वो भी शुरू। अरे पाजी आज मोड़। मोड़ो के क्या बात है? हमारे जमाने में बेटा लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, पे दिल के हालात, पे नीचे तेरा प्यारा अभिजीत सिंह संगा। हाथ उठा के तालियां बजा रहा। अरे बाप, मतलब कोई नाम हो सकता है। कपूर साहब ताली बजाओ, अभी लेटर डिस्पैच नहीं किया है। ये नाम बदला भी जा सकता है। बाजी के सामने खाना पीना नहीं चलेगा। अरे नहीं यार, रंग में भंग कर रहा है। दरअसल क्या है, देखो सीडीओ मैडम, आप हमारे यहाँ रही हैं, फिरोजाबाद में रही हैं, मुझे पता है। जी। अब नाराज मत होना,
पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से सारे आदमी ने आराम किया न भगवान ने। अजय भैया कैसे ताली बजाने देखी है। गौरव सर पहली बार इतना हंस रहे हैं आप। नहीं सर, हमारे जमाने में तो एक पैकेज मिलता था, पैकेज। अच्छा। हाँ, सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभा रहा हूं सर। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार ले चल, शॉपिंग करा के ला। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो, चलते हुए बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। जिंदाबाद, ताजी लूट लिया। एक दिन तो लाड़ में आ गई। अच्छा। बोले जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू बोले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा गया ना। चलिए सर, ये मैं सही बता रहा हूँ। मैं चला गया बॉम्बे लाफ्टर के लिए। मैं सेकंड सीजन जो आया था पहले वाला जी, उसका चैंपियन हूँ। तो मैं बॉम्बे चला गया लाफ्टर के लिए। सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब सर मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे इसी से बना था, ये बात और है, इसी से बना था जो मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है। मैं कह तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। वो मर गए। हेमंत, सुरेंद्र की तो मुझसे ज़्यादा टीआरपी यार। तो वो जाके आया था। मैं कही सुरेंद्र वो जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ। सर अजय भैया, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और भाई मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। और भाई मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। अनुभव सर कैसा लग रहा है आपको? दोस्तों असली पंच तो अब है, समझ में आ जाए तो ताली और ठाकों से बताना। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? तालियां बजाओ। अंत में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुझे विदाई देना, आपका मनोरंजन हुआ, लेकिन कुछ बातें अच्छी भी हुई। मुझसे बड़े बड़े कवि अभी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि मेरी हाइट ही 5 फुट है सर। अच्छा। हाँ, तो क्या करूँ, सब बड़े बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा चलेगा। मुझे थोड़ा सा जाना है, इस वजह से मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मुझे ऐसी विदाई देना कि जहाज में मेरे संग जाएं।
वो जो विनीत के संग जाती है मेरे संग जाएंगी? हाँ? नहीं, सच सच है। मैं आपको ये लगे कि सरदार इस वक्त सही मांग रहा है तो वो विदाई देना मुझे, अगर आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो विदाई देना मुझे। और बहुत अच्छा लगा मुझे बिठूर आकर के। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। और कपूर साहब, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आप, एक युग था जब आप मेरे बगैर नहीं रहते थे, मैं आपके बगैर नहीं रहता। अरे युग आ रहा है दोबारा, युग आने वाला है। मैं तो बूढ़ा हो गया। अरे कहाँ सर, अभी कहाँ हो गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदाई देना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो समर्थन कर देना बिठूर कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वाह। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।